मीडिया प्रेस बंधु को मेरा आभार, धन्यवाद कि आप सभी समय निकाल के आए। आज का मुख्य विषय है कि हम लोगों को जन स्वराज पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है स्कूल का बस्ता। कहा गया है कि किसी चीज़ को जब शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात मदद करती है उस चीज़ को मिलाने के लिए। हमारे प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, ये शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और ये पूरी बिहार की जनता इसे देख रही है। और उनका कहना है कि गरीबी से निकलने का एक ही मात्र रास्ता है और वह है शिक्षा। इसलिए देखिए क्या संजोग है, जो हमारी उनकी चाहत थी उसी के अनुरूप स्कूल का बस्ता हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिला है। और आप लोग तंत्र की चौथा स्तंभ हैं, बहुत बड़ा स्तंभ है। आपको क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आप भी आज बिहार सबसे पिछड़े पायदान पे है। कैसे ये जो स्कूल का बस्ता है ये घर घर तक पहुँचे आपके माध्यम से, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया जाता है। तो ये जो स्कूल का बस्ता है ये गरीबी से निकलने का रास्ता है। ये जो स्कूल का बस्ता है ये बेरोजगारी से निकलने का रास्ता है। यह जो स्कूल का बस्ता है यही आपको बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने का रास्ता है। यह जो स्कूल का बस्ता है किसानों को बेहतर कमाई कैसे हो इसका भी रास्ता यहीं से निकलेगा, स्कूल का बस्ता है। तो आप सभी साथियों को बताएं कि ये स्कूल का रास्ता, ये जो जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है, ये कैसे घर घर पहुँचे, ये उसका मिशन है, ये कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, इसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। और आप सभी से निवेदन है इसे घर घर तक पहुँचाएँ। और आपके मन में अभी कई साथी हमारे साथी सवाल कर रहे थे, संशय पैदा हो रहा था कि सभी पार्टियां तो वादा ही करती हैं। आप महसूस करेंगे सभी पार्टियां वादा करती हैं, इकलौता एक प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि अगर हमारा प्रत्याशी आपके विधानसभा में अन्य प्रत्याशियों से बेहतर ना हो तो उसे आप वोट नहीं दीजिए, ये हम आह्वान करते हैं। अगर इसे आह्वान करने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अगर मिला है या किसी कहीं आपने बाइट सुना है, मैंने तो नहीं सुना है, 50 से ज़्यादा उम्र हो गया है, आज तक हमने इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना है। तो इतना शिद्दत से चाह रहा है कि वास्तव में कैसे लोगों का परिवर्तन हो, कैसे अच्छे लोग हमारे और आपके बीच से चुन के आए। ये हमारे प्रशांत किशोर जो हमारे अगुआ हैं, इस प्रणेता हैं, इनकी ये चाहत है, ये सोच है। तो आप देखिए बेरोजगारी भी थोड़ा बहुत है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसको जितना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। लोग कहता है कि एम्प्लॉयमेंट कमा रहे हैं, कोई 10,000 15,000, ये एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये आलम है, इस सबसे निकलने का अगर रास्ता है तो वो है स्कूल का बस्ता। तो ये धन्यवाद, ये बात था। और जहाँ तक विश्वास की बात है, कई साथी सवाल कर रहे थे ये कैसे विश्वास करें कि आपको वोट देंगे तो निकल जाएंगे, कैसे कन्वे करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो प्रशांत किशोर कहीं भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई हम आपसे वोट तो मांग ही नहीं रहे हैं, एक विकल्प दे रहे हैं, लेकिन वोट आप एक चीज़ पर दें, अपने बच्चे के ऊपर दें, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए दें और बच्चे के रोज़गार के लिए दें। आज तक क्या किसी ने एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए वोट दिया है? हर जगह मंच पे जाते हैं, हर जगह लोगों से हाथ उठवाते हैं, कहीं भी एक व्यक्ति में नहीं मिलता है जो कहता है कि हाँ हमने एजुकेशन के लिए वोट दिया है या हमने रोज़गार के लिए वोट दिया है। ये पहला व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि आप एजुकेशन रोज़गार के लिए वोट दें, जो कह रहा है कि हम आप बच्चे को एजुकेट करेंगे। और जिनके पास रोड मैप है, आप क्या देखते हैं हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में रोड मैप पूरा क्लियर है कि हम कैसे रोज़गार देंगे, कैसे हम सीडी रेशियो को रोकेंगे। जो अन्य जगहों में आप क्या है, कैश क्रेडिट रेशियो क्या है बिहार का 40% और पूरे हिंदुस्तान का 74%, जिसमें 70% एवरेज माना गया है। गुजरात और अन्य विकसित प्रदेशों का क्या है सीडी रेशियो? वहाँ है 100 रुपये जमा करते हैं तो 90 से लेकर के 105 रुपया तक मिलता है, और बिहार में 100 रुपये जमा करते हैं तो 40 रुपये मिलता है। ये भी 40 रुपया में आपका 30 रुपये
वहाँ चला जाता है। जो बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं कोटा में या अन्य जगहों में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ी ही पैसा मिल रहा है। लेकिन जो विकसित प्रदेश है वहाँ सारे पैसे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है।